अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेट्स। और आज हम 8603 पार्ट 2 जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। पहला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद एग्जांपल्स। अच्छा, अगर हम सिग्निफिकेंस की पहले बात करें, मतलब इम्पॉर्टेंस के एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की इम्पॉर्टेंस क्या है या वो क्यों ज़रूरी हैं, तो एम्स जो होते हैं वो बेसिकली एक ब्रॉड स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब एक बड़ी अम्ब्रेला होती है जिसके अंदर आपके छोटे छोटे गोल्स आते हैं। ठीक है, तो एम एक बड़ी अम्ब्रेला है, ठीक है, जो आपके ओवरऑल पर्पस या मकसद को कवर करती है। एग्ज़ाम्पल वो दे रहे हैं जैसे कि एक कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एम है वो हो सकता है कि वो एक अच्छी इफ़ेक्टिव लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग दें टू एजुकेटर्स एंड इंडिविजुअल्स। और अगर हम गोल्स की बात करें तो गोल्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफ़िक होते हैं, मतलब नैरो डाउन, एम्स को आप नैरो डाउन कर लें तो वो गोल्स बन जाते हैं। तो वो स्पेसिफ़िक होते हैं, मतलब टू द पॉइंट, उनको मेजर किया जा सकता है, और वो टाइम बाउंड होते हैं, मतलब उनकी एक लिमिट होती है कि आप टारगेट रखते हैं कि हमने 2 महीने में ये चीज़ अचीव करनी है या 1 साल में ये चीज़ अचीव करनी है। अब गोल क्या हो सकता है कि उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गोल ये है कि उन्होंने 9th और मैट्रिक के जो बच्चे हैं कि उन्होंने 95% वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट एक्सीड और टेक 95%। ठीक है, तो ये गोल हो गया स्पेसिफिक। और ऑब्जेक्टिव की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू गोल्स, कंक्रीट होते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल होते हैं, और ये आसानी से इनको अचीव किया जा सकता है, मतलब अचीवेबल होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इनको अचीव किया जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव में एग्जांपल ये है कि हम कहते हैं अगर 95% बच्चों ने स्कोर करना ही करना है तो उसमें से 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो हम कहते हैं 95% लेंगे ही लेंगे। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जनरल क्लासिफिकेशन क्या है कि एम्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, मतलब जनरल लेवल पे होते हैं, तो उनका जो विज़न होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म में होते हैं। और वो ओवरऑल पर्पस किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो उसमें ओवरऑल पर्पस इंक्लूड होता है एम्स में। जो गोल्स होते हैं वो थोड़े नैरो डाउन होते हैं, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड में वो हासिल किए जा सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं। वेयर एज ऑब्जेक्टिव्स दे आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, अचीवेबल होते हैं, उनका एक टारगेट जो है और फिक्स्ड आप कह लो कि एक जो लिमिट है वो बिल्कुल लिमिट और टाइम जो है वो फिक्स्ड होता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फेस टू फेस, ठीक है, मतलब हर आपके फेज़ में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आप चेंज करते रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एलाबोरेट द मेन अप्रोचेस टू स्टेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ऑब्जेक्टिव्स की कितनी टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर इन योर एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। तो पहला है आपका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमें ऐसे बताया जाता है कि बिहेवियर से निकला है कि एक इंडिविजुअल जो एक स्टूडेंट है उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, चीज़ों को लेके, और फिर उसके आउटकम्स क्या हैं, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स स्टडी, टुवर्ड्स टीचर, टुवर्ड्स करिकुलम क्या है। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो माइंड से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, आपकी जो एनालिसिस स्किल्स है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि आपके एटीट्यूड्स, आपके बिलीव्स, आपके जो कस्टम्स एंड नॉर्म्स हैं, और इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब एक लर्नर है, ठीक है, हर किसी के अपने डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं ना, जिन बैकग्राउंड से वो आता है, ठीक है, तो वो एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ वो जो लेके आ रहा है, इस माइंडसेट के साथ वो आ रहा है, दैट इज़ अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके फिज़िकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब एक होता है आपका जो लर्नर वर्बल एक स्किल होता है जो आप याद करते हैं थेरी वाला, और एक होता है फिज़िकल स्किल। तो जितने भी आपकी एक्सपीरियंसेस और टेक्निक्स वाला जो एलिमेंट है वो आपका साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। देन वी हैव स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। स्मार्ट एब्रिविएशन, इट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल,
रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट होते हैं, उनको ईजिली मेजर किया जा सकता है, ईजिली अचीव हासिल किया जा सकता है। रेलेवेंट होते हैं, जो भी आपने प्लानिंग की होती है उसके साथ वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है, रेलेवेंट होते हैं। ये नहीं कि बेतुके ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव नहीं हो सकते वो बना दें, ऐसा नहीं होता। टाइम बाउंड होते हैं, मतलब एक लिमिट होती है, जैसे कुछ महीने हैं, कुछ हफ्ते हैं, एक साल है, इस तरह का टाइम बाउंड होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हॉलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स जो कि ब्रॉडर विजन देखते हैं, जो बड़े स्केल पे होते हैं, ठीक है। हॉलिस्टिक का लिटरल मीनिंग है जनरल, ठीक है। मास्टरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर जो है वो कॉन्सेप्ट या स्किल के ऊपर फोकस करते हैं। कि आप फॉर एग्जांपल, मैं अगर इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ या मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा फोकस आर्ट्स के ऊपर है, तो मैंने आर्ट्स की ही स्किल सीखनी है, पेंटिंग सीखनी है, स्कल्पचर सीखना है, मिनिएचर सीखना है, तो मैं स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर अपने आप को मास्टर करूँगी, तो वो मेरा होगा मास्टरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्राइब वेरियस प्रोसीजर्स फॉर कंटेंट सिलेक्शन, ऑल्सो डिस्कस प्रिंसिपल्स फॉर ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कंटेंट सिलेक्शन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स क्या हैं, कि जैसे हमने कोई कंटेंट सेलेक्ट करना है अपने अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो हम कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर्स हैं। पहला है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में हमने बस ये देखना है कि हमारी लर्निंग नीड्स क्या हैं। मतलब जैसे हमने टारगेट बनाया है, अपना कोई गोल अचीव करना है, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज़ योर नीड्स एनालिसिस। फिर है अलाइनमेंट विद एजुकेशनल गोल्स। जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स गोल से रेलेवेंट मतलब मिलता जुलता कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अलाइनमेंट विद एजुकेशनल गोल्स ये होता है। फिर है नेशनल एंड स्टेट स्टैंडर्ड्स। मतलब देखिए, एक होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एक नेशनल लेवल है, और फिर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। अब यहाँ पे रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, हम यूके यूएस की डिग्रीज़ भी अचीव करते हैं, ऐसा ही है ना। तो जो कंटेंट हम बना रहे हैं पढ़ने के लिए, वो हमें ऐसे ही बनाना चाहिए कि जो बाहर वाले मुल्कों में भी काम आ जाए। तो वो जो कंटेंट है दैट शुड बी नेशनल और स्टेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि HSC रिकग्निशन इम्पॉर्टेंट है ना किसी भी इंस्टीट्यूट की, इसी तरह नेशनल और स्टेट स्टैंडर्ड्स भी सेट होने चाहिए फॉर योर एजुकेशनल कंटेंट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, जो भी टीचर है ठीक है, उसके एक्सपर्ट्स मौजूद होने चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी ने इंग्लिश में एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं तो वो जाके उर्दू पढ़ा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन वी हैव रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। जो आपका करिकुलम अभी मौजूद है, ठीक है, उसमें क्या आप देखिए रिव्यू करें कि उसमें क्या अच्छा है, क्या चीज़ें आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, क्या गलतियाँ दोबारा दोहराई नहीं जा सकती। इस तरह का रिव्यू ज़रूरी होता है। देन वी हैव एजुकेशनल रिसर्च। ऑफ कोर्स आप जब भी कंटेंट बना रहे हैं किसी भी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, बग़ैर रिसर्च के तो आप नहीं बना सकते ना। आपने थोड़ी रिसर्च करनी है, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। रिसर्च करने के बाद ही आप कोई कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वी हैव कम्युनिटी एंड कल्चरल कंसिडरेशंस। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, डिफरेंट लोग डिफरेंट तबकों से, डिफरेंट घरों से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उन सब का आपने ख्याल रख के, सोच के जो है वो कंटेंट बनाना है। देन वी हैव रेलेवेंस टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी में क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैथ्स में हम पढ़ते थे थ्योरम्स, आपको शायद याद हो। वो जो थ्योरम्स हैं हम सोचते थे कि यार वो कहाँ यूज़ होते हैं, वो कौन यूज़ करता है। तो आई केम टू नो, मैंने किसी से पूछा कि इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, जो बंदे इंजीनियर बन रहे हैं, क्या वो थ्योरम्स वगैरह यूज़ करते हैं। एंड देन आई केम टू नो कि येस, वो थ्योरम्स वगैरह यूज़ करते हैं जब वो मैप्स या बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो आपका जो भी कंटेंट है वो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लाइफ से मैच होना चाहिए।
अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है सीक्वेंसिंग, मतलब आपने ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर तरीके से चीज़ें लेके चलनी है, जैसे 1 2 3 एक प्रॉपर सीक्वेंस है ना, तो उसी पैटर्न को एक फॉलो करना है। देन वी हैव इंटीग्रेशन मतलब कि जो सारे डिसिप्लिन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट जिसको आप कहते हो। स्कोप एंड सीक्वेंस सेम हो गया। स्पाइरल करिकुलम में ये है कि जो की कॉन्सेप्ट्स हैं एंड स्किल्स जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, इसमें डिफरेंट स्किल सेट्स सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो स्किल सेट आपको ग्रेड 3 में सिखाया जाए वही ग्रेड 4 में सिखाया जाए, ऐसा नहीं होता। हर ग्रेड के लिए, हर क्लास के लिए स्किल सेट और जो लेक्चर कंटेंट है वो डिफरेंट होता है, इट वेरीज़। डिफरेंशिएशन में आ जाता है कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं एज ए लर्नर, ठीक है, मतलब आपकी नीड्स एंड वांट्स को देख के कंटेंट फ्लेक्सिबल होता है ना, तो वो उसको ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे हमने कहा कि रियलिस्टिक होना चाहिए, कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।